गंगा के उत्तर में सरयू नदी के तट पर कौशल नामक एक बड़ा राज्य था। उसकी भूमि बहुत उपजाऊ थी। सूर्यवंश के प्रसिद्ध राजा मनु ने कौशल की राजधानी अयोध्या को बसाया था। वाल्मीकि ने जो विवरण दिया है उससे यह समझा जा सकता है कि अयोध्या नगरी आज के हमारे शहरों से बिल्कुल भी कम नहीं थी। प्राचीन भारत में शहर की संस्कृति बहुत उच्च शिखर पर पहुंच गई। राजधानी अयोध्या में रहते हुए राजा दशरथ कौशल देश का राज्य चलाते थे। उन्होंने देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ा, इसलिए उनकी प्रसिद्धि तीनों लोगों में फैल गई। उनकी गिनती इंद्र और कुबेर के साथ होती थी। कौशल के लोग खुश, संतुष्ट और सदाचारी थे। एक मजबूत सेना ने देश की रक्षा की। कौशल की सीमा के पास भटकने की भी किसी की हिम्मत नहीं हुई। चारों ओर गहरी खाइयों के साथ कई दुर्ग थे। देश रक्षा के कई साधनों से लैस था। अयोध्या किसी भी शक्तिशाली आक्रमणकारी को हराने में सक्षम थी। अयोध्या का मतलब अयोध्या था कि एक युद्ध में कोई हारेगा नहीं। दशरथ राजा को सलाह देने और सहायता करने के लिए 8 मंत्री हमेशा मौजूद रहते थे। कई कुशल कर्मचारी थे जो राजा के आदेशों के अनुसार काम करते थे। वशिष्ठ, विश्वामित्र और अन्य पंडित जैसे आर्षी लोगों को धर्म का उपदेश देते थे और यज्ञों का आयोजन करते थे। देश में करों को बुलाया गया था। यदि दंडित करने की आवश्यकता थी तो अपराधी को देखभाल के साथ दंडित किया जाएगा और न्याय देखभाल के साथ दिया जाएगा। उत्कृष्ट सलाहकारों और राजकुमारों के साथ राजा उगते सूरज की तरह चमक रहा था। साल आसानी से बीत गए। इस सब का दुखद हिस्सा यह था, दशरथ अपुत्रावण थे। राजा ने ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में गुरुओं की आज्ञा के अनुसार पुत्रों के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया। श्रृंग ऋषि के पास है। दुनिया भर से कई राजा, महाराजा और भक्त यज्ञ में आते हैं। यह उन सभी की देखभाल करने की बात नहीं थी। यज्ञ स्थल का चयन और यज्ञ वेदी का निर्माण शास्त्रों के नियमों का सख्ती से पालन करके किया जाता है। कुशल और सक्षम पुरुषों की मदद अवसर पर आवश्यक हो जाती है। यज्ञ में आने वाले राजाओं, महाराजाओं और इतरजनों के निवास के लिए टेंट, कॉटेज और कैंप बनाकर एक बड़े शहर का निर्माण करना पड़ता है। इसमें हर तरह की सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। आज के सम्मेलनों का आयोजन यज्ञ के अवसर पर किया गया। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद शास्त्रोक्त अनुष्ठान के साथ यज्ञ की शुरुआत की गई। एक ओर दशरथ का यज्ञ चल रहा था और दूसरी ओर स्वर्ग में देवताओं का मिलन हो रहा था। देवों ने विश्वकर्मा ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, रावण जो आपके द्वारा दिए गए वरदान के कारण शराब से वंचित हो गया है, वह धरती पर आतंक फैला रहा है। मनुष्य का जीवन दयनीय हो गया है। इस राक्षस रावण का सामना करना हमारा कर्तव्य नहीं है। आपका वरदान उसकी रक्षा है। वह अभिमानी, अत्याचारी और दुष्ट है। वह महिलाओं को परेशान करने के लिए भी नहीं गया है। उसकी इच्छा इंद्र को पदच्युत करने और स्वर्ग का राजा बनने की है। हमारे लिए कोई समाधान नहीं है। केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। कोई उपाय करके रावण को मार डालो और दुनिया को उसके अत्याचार और यातना से बचाओ। जैसे ही ब्रह्मा को स्मरण हुआ कि उन्होंने रावण द्वारा मांगे गए वरदान को दिया था। रावण को देव, नव, वाव, गंधर्व से पराजित नहीं किया जा सकता था, न ही वह उसे मार सकता था। रावण को घमंडी आदमी से ऐसी सुरक्षा मांगने की जरूरत महसूस नहीं हुई। ये जानते हुए कि देवताओं का आनंद पास नहीं हुआ, वे विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे भगवान, हमने आपको आत्मसमर्पण कर दिया है। आप एक इंसान के रूप में अवतार लेते हैं और दुनिया को रावण के अत्याचार से बचाते हैं। दशरथ राजा अपने बच्चों के लिए यज्ञ कर रहे हैं। भगवान विष्णु उन्हें पुत्रों के रूप में अवतार लेने के लिए सहमत हुए। घी डाला गया। अग्निवाला को मैंने अपने ज्योतिष से प्रज्वलित किया था। सूरज की तरह एक उज्ज्वल आकृति दिखाई दी। उसके हाथ में सोने का बर्तन था। दशरथ को उनके नाम से संबोधित करते हुए आकृति ने कहा, हे राजन, देवता आपके यज्ञ से प्रसन्न हैं। वे आपकी इच्छा पूरी करेंगे। इस सोने के पात्र में देवताओं ने आपके लिए खीर भेजी है। यदि उसकी रानियां प्रार्थना करेंगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ की खुशी खत्म नहीं हुई। राजा ने दिव्य खीर के सोने के घड़े को इस तरह से छीन लिया कि नवजात शिशु की देखभाल की गई। तीनों रानियों को खीर बांटकर उन्हें दे दी। उसने सारी खीर का आधा हिस्सा बनाकर कौशल्या को दे दिया। उसने शेष खीर का आधा हिस्सा सुमित्रा को दे दिया। उन्होंने शेष आधे हिस्से का आधा बनाकर कैकेयी को दे दिया। उसके बाद उसने सुमित्रा को बची हुई सारी खीर खिला दी। दशरथ की तीनों रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। भिखारी को अचानक सोने से भरा एक बर्तन मिला और रानियां उतनी ही उत्साहित हुईं जितनी वह कर सकता था। दोस्तों, तो ये थी भगवान राम जी के जन्म की स्थिति। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।